अब देखेंगे इंट्रोडक्शन टू अनाटॉमिकल टर्म्स। अनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, कौन कौन से हैं, बेसिक जो कॉमनली यूज्ड अनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अनाटॉमिकल टर्म्स आर द टर्म्स यूज्ड फॉर अनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस। अनाटॉमी में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्दों को, टर्म्स को अनाटॉमिकल टर्म्स कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनाटॉमी मतलब क्या है। अनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, उसके जो पार्ट्स के, बॉडी की पार्ट्स के, बॉडी के ऑर्गन्स की संरचना के बारे में जो पढ़ाई होगा उसको अनाटॉमी कहेंगे। देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स द्वारा करने वाले क्रियाओं के बारे में, स्ट्रक्चर्स द्वारा करने वाले क्रियाओं के बारे में जो पढ़ाई होगा, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं। देन अनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है। अनाटॉमिकल पोजीशन में, नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन में पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। एक पर्सन जो होगा, जो उनके खड़ा हुआ होगा, स्टैंडिंग स्ट्रेट होंगे, एंड विथ हेड फेसिंग फॉरवर्ड। हेड सीधा होगा सामने को फेस करते हुए। देन हैंड्स ऑन द बोथ साइड्स, हाथ दोनों दोनों साइड में होगा। ओके। देन पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, हथेली भी सामने को फेस करते हुए, आप देख सकते हैं हथेली भी सामने को फेस करते हुए। एंड द फीट केप्ट टुगेदर, दोनों पैर साथ में। ओके, इस पोजीशन को नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं, खड़ा हुआ पोजीशन। देन हेड फेसिंग फॉरवर्ड, हाथ दोनों साइड में हो, पैर दोनों साथ में हो और हथेली सामने को फेस करता हो, तो इस पोजीशन को नॉर्मल अनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अब देखते हैं अनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन। पोजीशन से रिलेटेड अनाटॉमिकल पोजीशन कौन, अनाटॉमिकल टर्म्स कौन कौन से हैं। तो एंटीरियर या वेंट्रल, एंटीरियर या उसे वेंट्रल भी कहते हैं, द स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सामने हो उसको एंटीरियर कहते हैं। जैसे स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू हार्ट। स्टर्नम हार्ट के एंटीरियर में है, हार्ट पीछे है और उसके सामने स्टर्नम है, तो इसमें ऐसे कह सकता है स्टर्नम इज़ एंटीरियर टू द हार्ट। तो कॉर्निया इज़ एंटीरियर टू द लंग्स, लेंस सॉरी। सो आँख में जो कॉर्निया है, कॉर्निया सामने रहते हैं और लेंस उसके पीछे रहते हैं, तो यहाँ पे कॉर्निया इज़ एंटीरियर टू लेंस, ऐसे लिख सकता है। देन पोस्टीरियर या डोर्सल। सो पोस्टीरियर या डोर्सल, द स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड नियरर टू द बैक ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के बैक साइड की ओर या किसी चीज़ के पीछे हो तो उसको पोस्टीरियर कहेंगे। एग्जाम्पल, हार्ट इज़ पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे है हार्ट, हार्ट इज़ पोस्टीरियर टू स्टर्नम। एंड वही सेम एग्जाम्पल, लेंस इज़ पोस्टीरियर टू कॉर्निया, लेंस कॉर्निया के पीछे है। देन सुपीरियर, सुपीरियर स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड नियरर टू द हेड, मतलब ऊपर की ओर हो, हेड के नज़दीक हो तो सुपीरियर कहेंगे। नोज इज सुपीरियर टू माउथ, नोज माउथ से ऊपर है तो नोज इज सुपीरियर टू माउथ। एंड लंग इज सुपीरियर टू द डायफ्राम, डायफ्राम नीचे है और लंग्स ऊपर है तो लंग इज सुपीरियर टू डायफ्राम कह सकता है। द नेक्स्ट है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब द स्ट्रक्चर विच इज़ नियरर टू द फीट, मतलब पैर के नज़दीक हो या नीचे हो, बॉडी के नीचे हो, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो वो बॉडी की नीचे की ओर हो, हेड से दूर हो। तो माउथ इज़ इन्फीरियर टू नोज़, यहाँ पे माउथ नीचे है और नोज़ ऊपर है तो माउथ इज़ इन्फीरियर टू नोज़ कह सकता है। एंड स्टमक इज़ इन्फीरियर टू हार्ट कह सकता है, क्योंकि हार्ट ऊपर है और थोरासिक कैविटी में है और स्टमक नीचे एब्डोमिनल कैविटी में है, तो स्टमक इज़ इन्फीरियर टू हार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटीरियर। तो इस डायग्राम को अगर देखें, इस इमेज को देखें तो उसके एंटीरियर ये है, देन ये पोस्टीरियर पार्ट है। ओके, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स ऊपर और नीचे इन्फीरियर, ठीक है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Then medial, medial the structure which is nearer to the midline of the body, body की मिड लाइन के नज़दीक,
जो बॉडी के मिडिल पार्ट से, ये है मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो बॉडी की मिड लाइन के नज़दीक होगा तो उसको मीडियल कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीडियल, और ये जितना दूर जाएगा उसको लैटरल कहेंगे। मीडियल एंड लैटरल। ओके, मीडियल मतलब नियरर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, अल्ना इज मीडियल टू रेडियस। तो अल्ना जैसे नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में जो फोर आर्म है उसमें दो हड्डियां हैं, अल्ना एंड रेडियस। इसमें ये अंदर जो है वो अल्ना है और बाहर जो है रेडियस है। तो इसमें ये ऐसे लिख सकता है, अल्ना इज मीडियल टू रेडियस, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में अल्ना अंदर की ओर है या मिड लाइन के नज़दीक है, और रेडियस उससे भी ज़्यादा दूर है। तो जो पास में होगा उसको से बॉडी के सेंटर पार्ट से जो नज़दीक होगा उसको मीडियल कहेंगे, एंड जो दूर होगा उसको लैटरल कहेंगे। हार्ट इज़ मीडियल टू लंग, क्योंकि हार्ट मिडिल में है, लंग्स उनके दोनों साइड में है। तो हार्ट इज़ मीडियल टू लंग। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ट रहते हैं और हार्ट के दोनों साइड में लंग्स हैं। तो यहाँ पे हार्ट इज़ मीडियल टू लंग्स कहेंगे। Then lateral, the structure which is located away from the midline of the body, जो बॉडी से दूर हो। जैसे अभी एग्जांपल जो हमने देखा था, रेडियस जो है दूर है अल्ना से, तो रेडियस इज लैटरल टू अल्ना कह सकता है। एंड किडनी इज लैटरल टू द वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम सेंटर में है और किडनी उसके लैटरल साइड में है, दोनों साइडों में। देन proximal, this is the part which is nearer to the point of attachment या nearer to the point of origin of the body part। उस body part की attachment, जहाँ पे point of attachment है, उसके नज़दीक जो part होगा उसको proximal कहेंगे। वहाँ से जो दूर होगा उसको distal कहेंगे। knee is proximal to ankle, जो हमारे घुटना है वो एंगल से, एंगल मतलब एडी से proximal में है। तो एल्बो इज़ proximal to wrist, एल्बो कोहनी जो है रिस्ट से, कलाई से प्रॉक्सिमल में है। तो यह डायग्राम में आप देखें, इस हड्डी को देखेंगे टिबिया एंड फिबुला को, तो ये प्रॉक्सिमल है, जहाँ पे यहाँ पे इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या ओरिजिन है। तो ये इस पार्ट को, ऊपर की जो पार्ट को प्रॉक्सिमल पार्ट या प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे, और नीचे जो आएगा इस पार्ट को डिस्टल कहेंगे। तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसकी डिस्टल एंड है। Proximal, nearer to the point of attachment, and distal, this is away from the point of attachment या point of origin of the body part। जैसे wrist distal to the elbow, wrist और elbow compare करेंगे तो wrist elbow से दूर है, और ankle is distal to knee, मतलब घुटना और एडी देखेंगे तो एडी जो है distal end में है। Then superficial मतलब the structure which located on the surface, structure जो surface पे ऊपर लोकेटेड हो। जैसे स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, स्किन ऊपर है और उसके नीचे है मसल्स, तो स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स। एंड कॉर्निया इज ऑन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द आई, आई की सुपरफिशियल सरफेस में, जो ऊपर ऊपर सरफेस में है कॉर्निया। तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर और डीप मतलब नीचे गहरे में। सो स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जो दूर हो, डीप हो, तो ऑपोजिट टू द सुपरफिशियल, सुपरफिशियल के जस्ट ऑपोजिट है ये। बोन इज डीप टू द स्किन, स्किन के नीचे, काफ़ी नीचे है बोन। देन प्रोन पोजिशन, बॉडी पोजिशन इन विच द पर्सन लाइज ऑन द चेस्ट डाउन एंड बैक फेसिंग अप, जो चेस्ट नीचे को और बैक जो है वो ऊपर को फेस करते हुए लाइंग डाउन पोजीशन है, उसको प्रोन पोजीशन कहेंगे। आप यहाँ पे देखें, दिस इज प्रोन पोजीशन, जहाँ पे चेस्ट नीचे और बैक ऊपर। एंड नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन, प्रोन या सुपाइन। सुपाइन पोजीशन, यहाँ पे बॉडी पोजीशन इन विच द पर्सन लाइज फ्लैट विद द चेस्ट फेसिंग अप, चेस्ट फेसिंग अप हो, बैक नीचे डाउन फेसिंग हो, तो इसको सुपाइन पोजीशन कहेंगे। supine position, prone position. The next है palmar. Palmar means relating to the palm या front of the hand या हथेली। तो and plantar मतलब relating to the bottom या sole of the foot, sole of the foot को plantar कहते हैं और हाथ को palmar कहते हैं।
देन अप्लाइड एनाटॉमी, इसमें नॉलेज ऑफ द बॉडी पोजिशनिंग हेल्प्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक प्रोसीजर करेक्टली। बॉडी पोजिशंस करेक्ट पता होने पे पेशेंट को करेक्टली पोजीशन कर सकता है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। बॉडी पोजीशन को या पेशेंट को पोजीशन करने में ये मदद कर सकता है। एग्जाम्पल, सुपाइन पोजीशन फॉर ईसीजी, ईसीजी के लिए सुपाइन पोजीशन फॉर ईसीजी रिकॉर्डिंग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए ये सुपाइन पोजीशन ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें ये पोजीशन सुपाइन पोजीशन, ऐसे बॉडी पोजीशन अलग अलग पोजीशंस है, तो वो पोजीशंस करेक्टली रखने में ये मदद करेंगे। देन anatomical planes या body planes. So anatomical planes या body planes are imaginary flat planes है which passes through the body के थ्रू पास होने वाले imaginary flat planes, जैसे जिसमें sagittal plane है, frontal plane है, transverse plane है, oblique plane है, ऐसे different planes है आप देख सकते हैं। जैसे ये frontal plane, ओके, ये वाले प्लेन जो है frontal plane एंड सजाइटल प्लेन, यहाँ पे सजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। तो इस प्रकार के अलग अलग बॉडी प्लेन्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सजाइटल प्लेन, इट इंक्लूड्स मिड सजाइटल प्लेन एंड पैरासजाइटल प्लेन। इसमें मिड सजाइटल प्लेन और पैरासजाइटल प्लेन है। मिड सजाइटल प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मिड लाइन से पास होने वाले ये जो प्लेन है जिसको मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं। मिड सजाइटल प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन, उसमें अगर इसकी साइड से जो पास होगा तो उसको पैरासजाइटल प्लेन, राइट साइड या लेफ्ट साइड से पास होने वाले प्लेन को पैरासजाइटल प्लेन कहेंगे। तो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है द पैरासजाइटल प्लेन, ये भी वर्टिकल प्लेन है पासिंग थ्रू द लेफ्ट और राइट ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन के लेफ्ट साइड से या राइट साइड से पास होने वाले उस इमेजिनरी प्लेन को पैरासजाइटल प्लेन कहते हैं। द नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। ये जो प्लेन है द फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन, ये जो प्लेन है which divides body into anterior and posterior part या anterior part। इस प्लेन जो पास हो रहा है इस बॉडी के साइड से, तो ये कुछ पार्ट जो है एंटीरियर होगा और उसके पीछे के पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट में कंसिडर होगा। तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करते हुए बॉडी के साइड से काटने वाले प्लेन है जिसको फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन कहेंगे। देन ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट डिवाइड्स बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शंस। ये ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। द नेक्स्ट है ओब्लिक प्लेन, द प्लेन पासेस थ्रू द बॉडी एट एन एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड सजेटल प्लेन। तो बॉडी की ट्रांसवर्स प्लेन और सजेटल प्लेन के बीच में जैसे ऐसे ओब्लिकली तिरछे में जो पास होने वाले प्लेन है, तिरछे में जो पास होगा उसको ओब्लिक प्लेन कहेंगे। जैसे वर्टिकल प्लेन जिसको सजेटल प्लेन कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स प्लेन, और इस प्लेन में ऐसे पास होने वाले ओब्लिक प्लेन्स है। अप्लाइड एनाटॉमी, जिसमें नॉलेज अबाउट एनाटॉमिकल प्लेन्स इज एसेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग या रीडिंग एक्सरे, सीटी, एमआरआई इमेजेस वगैरह रीड करने में ये इस प्रकार की बॉडी प्लेन्स के बारे में किस प्लेन में लिया हुआ है वो पता होना ज़रूरी है, तभी करेक्टली इसको एक्सरे इमेज को, सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई इमेजेस वगैरह को इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देन एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू द रीजन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की रीजन से रिलेटेड टर्म्स है जिसको रीजनल टर्म्स कहते हैं। दीज आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। रीजन बॉडी के स्पेसिफिक रीजन को बताने में या डिस्क्राइब करने में मदद करेंगे। इट इज़ डिवाइड ब्रॉडली इनटू टू मेन रीजन्स, एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन। एक्सियल रीजन मतलब जो बॉडी के सेंटर पार्ट में जिसमें हेड, चेस्ट और बैक या ट्रंक ये सब रहेगा तो एक्सियल रीजन कहेंगे, जो बॉडी के मेन पार्ट। अपेंडिकुलर मीन दोनों हाथ और दोनों पैर, ये अपेंडिकुलर रीजन में आएगा। एक्सियल रीजन इंक्लूड्स हेड, वर्टेब्रल कॉलम, ट्रंक वगैरह है।
और अपेंडिकुलर रीजन में पेल्विक गर्डल एंड अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये सब जो है दोनों हाथ और दोनों पैर वगैरह अपेंडिकुलर रीजन में रहेगा। तो दो दो में डिवाइड कर सकते हैं, बट इस इन रीजन्स को फिर से बहुत सारे रीजन्स में, डिस्क्रिप्टिव रीजन्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स, वो रीजनल टर्म्स एंड रीजनल इनके रीजन्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सेफेलिक रीजन, सेफेलिक मतलब हेड, हेड को सेफेलिक कहते हैं। फ्रंटल मतलब फोर हेड को फ्रंटल कहते हैं। ऑर्बिटल मतलब आई कहते हैं। ऑप्टिक रीजन मतलब ईयर, कान को। नेसल रीजन मतलब नोज को। ओरल रीजन मतलब माउथ को। बक्कल रीजन मतलब चीक को। मेंटल मतलब चिन। सो सेफेलिक हेड, फ्रंटल फोरहेड, ऑर्बिटल आई, ओटिक ईयर, नेसल नोज, ओरल माउथ, बक्कल चीक, मेंटल चिन। यहाँ पे उन रीजन्स के जो इमेजेस दिखाया है, जैसे सेफेलिक में फ्रंटल, ऑर्बिटल, नेसल, ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया था वो सब इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके अलावा भी और भी थोरैसिक, स्टर्नल, एक्सिलरी, मेमोरी, अब्डोमिनल, पेल्विक, ये सब अलग अलग रीजन्स ऑफ द बॉडी है। ये एंटीरियर, बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, और ये पोस्टीरियर पार्ट में जो जो रीजन है आप देख सकते हैं। देन सर्वाइकल मतलब नेक के रीजन को, यहाँ पे सर्वाइकल रीजन को, इस रीजन को नेक कहते हैं, नेक रीजन, सर्वाइकल रीजन। थोरैसिक मतलब चेस्ट, चेस्ट के रीजन को थोरैसिक रीजन कहते हैं। थोरैसिक मतलब चेस्ट। देन मेमोरी मीन्स ब्रेस्ट, मेमोरी इस रीजन को मेमोरी रीजन या ब्रेस्ट के रीजन, मेमोरी रीजन ब्रेस्ट। देन स्टर्नल मीन्स एंटीरियर मिडिल चेस्ट, एंटीरियर मिडिल चेस्ट, यहाँ पे स्टर्नम रहते हैं इसलिए इसको स्टर्नल रीजन कहते हैं। स्टर्नल रीजन मतलब एंटीरियर मिडिल चेस्ट। अम्बिलिकल मतलब ये, अम्बिलिकल मतलब नेवल रीजन, इस रीजन को अम्बिलिकल रीजन कहते हैं जहाँ पे नाभि है, अम्बिलिकल रीजन। देन नेक्स्ट है अब्डोमिनल रीजन, अब्डोमिनल मीन्स ये अब्डोमिनल रीजन है, अब्डोमेन से रिलेटेड रीजन को अब्डोमिनल रीजन कहेंगे। ओके। देन कॉक्सल मतलब हिप, हिप के रीजन को कॉक्सल रीजन कहेंगे, हिप को कॉक्सल। देन पेल्विक रीजन, पेल्विस, पेल्विस यही पेल्विक रीजन है, पेल्विस से रिलेटेड रीजन पेल्विस है। प्यूबिक रीजन, प्यूबिक यहाँ पे प्यूबिक रीजन, यहाँ इस रीजन को प्यूबिक रीजन कहेंगे जहाँ पे प्यूबिक बोन्स आके अटैच हो जा रहा है। ओके। देन एक्सिलरी रीजन मतलब आर्मपिट, तो यहाँ पे एक्सिला, आर्मपिट, तो इस रीजन को एक्सिलरी रीजन कहेंगे, एक्सिला के वहाँ पे। ओके। देन ब्रेकियल रीजन मतलब आर्म, ब्रेकियल आर्म, आर्म हाथ के जो रीजन को, इस पार्ट को ब्रेकियल रीजन कहेंगे, ब्रेकियल। देन एंटी ब्रेकियल मीन्स फोर आर्म, एंटी ब्रेकियल इस रीजन को फोर आर्म कहते हैं, एंटी ब्रेकियल फोर आर्म रीजन। देन एंटीक्यूबिटल, एंटीक्यूबिटल मतलब इन फ्रंट ऑफ द एल्बो, इस रीजन को, एल्बो के आगे के पार्ट को एंटीक्यूबिटल कहते हैं। देन कार्पल मतलब रिस्ट, रिस्ट के इस रीजन को कार्पल रीजन कहेंगे, कार्पल मतलब रिस्ट, रिस्ट कलाई के रीजन को कार्पल रीजन कहेंगे। देन पामार मीन्स पाम, पाम के हथेली के उस रीजन को पामार रीजन कहेंगे। देन डिजिटल रीजन मीन्स फिंगर्स, फिंगर्स के इस रीजन को डिजिटल कहेंगे। देन मैनुअल मीन्स हाथ, ये पूरे जो हाथ को मैनुअल कहेंगे। देन इंग्वाइनल मीन्स ग्रोइन, तो इंग्वाइनल मतलब ग्रोइन के रीजन को, इस रीजन को इंग्वाइनल रीजन कहेंगे। देन फीमोरल मीन्स थाई, थाई के इस रीजन को, जहाँ पे फीमर है इस रीजन को फेमोरल रीजन कहेंगे। देन पेटलार मीन्स एंटीरियर पार्ट ऑफ द नी, पेटलार रीजन, पेटलार मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ द नी, घुटने के सामने के रीजन जहाँ पे पेटला रहता है, पेटलार रीजन कहेंगे। देन पोप्लिटियल रीजन बिहाइंड द नी, पोप्लिटियल रीजन मतलब ये नी के पीछे के रीजन, पोस्टीरियर पार्ट में पोप्लिटियल रीजन कहेंगे उसको। देन क्रोरल मीन्स लेग, लेग के इस पार्ट को क्रोरल रीजन कहेंगे, क्रोरल ये पार्ट जो है क्रोरल रीजन, लोअर लेग के। देन सोरल मीन्स काफ ऑफ द लेग, मतलब इस रीजन को काफ, उस रीजन को सोरल कहते हैं।
देन टार्सल मीन्स एंकल, टार्सल ये एंकल, एंकल या एडी में जहाँ पे टार्सल बोन्स रहते हैं जिसको टार्सल रीजन कहेंगे। देन पेडल मीन्स फूट, पैर के इस पार्ट को, फूट को, पूरे फूट को पेडल रीजन कहेंगे, पेडल मतलब फूट। देन नेक्स्ट है प्लांटर रीजन मतलब सोल, सोल मतलब जो पैर की तलवा, ओके उसको। देन हेलेक्स मीन्स ग्रेट टो, इसमें जो बड़ी जो अंगूठा है या अंगूठी जिसको पेडल क्या है हेलेक्स कहते हैं। देन कैलकेनिल मतलब हील, हील मतलब जहाँ पे हील आता है तो उसको कैलकेनिल कहते हैं, वहाँ पे कैलकेनिस बोन रहते हैं। देन अक्रोमिन रीजन मतलब शोल्डर, शोल्डर की रीजन को अक्रोमिल रीजन कहते हैं, शोल्डर, या इस रीजन को अक्रोमियल रीजन कहेंगे, अक्रोमियल या शोल्डर। देन स्कैपुला रीजन मतलब बैक ऑफ द शोल्डर, वो भी बैक ऑफ द शोल्डर है, शोल्डर के पीछे, इस रीजन को अक्रोमियल रीजन कहते हैं। स्कैपुला रीजन, यहाँ पे स्कैपुला रहते हैं जिसको, इसलिए स्कैपुला रीजन, अक्रोमियल रीजन ये इसको कहो, ओके स्पेसिफिकली। देन यहाँ पे जो स्कैपुला रहते हैं उसको स्कैपुलर रीजन कहेंगे। देन वर्टेब्रल रीजन मतलब स्पाइनल कॉलम, वर्टेब्रल, वर्टेब्रल रीजन ये स्पाइनल कॉलम जिसको वर्टेब्रल रीजन कहेंगे, जहाँ पे वर्टेब्रा रहते हैं। डोर्सल रीजन मीन्स बैक, ये पूरे बैक को डोर्सल कहते हैं, डोर्सल रीजन। देन लंबार रीजन मीन्स लॉइन, इस रीजन को जहाँ पे लंबार वर्टेब्रा है जिसको लंबार रीजन कहेंगे, इस रीजन को लंबार रीजन कहेंगे। देन सैक्रल रीजन मीन बिटवीन द हिप्स, हिप के दोनों के बीच में जो रीजन है, इस रीजन को जहाँ पे सैक्रम है सैक्रल रीजन कहेंगे। देन ग्लूटियल रीजन मतलब बटक्स, ग्लूटियल रीजन जहाँ बटक्स है इस रीजन को ग्लूटियल रीजन कहेंगे, ग्लूटियल मसल्स है वहाँ पे, इस बटक्स को ग्लूटियल रीजन कहते हैं। एंड ये से जैसे यहाँ पे है इस रीजन को पेरिनियल रीजन कहते हैं। और भी जो रीजन्स अगर डिस्कस नहीं किया हो तो आप देख के समझ सकता है इस डायग्राम से। ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।